तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी नीला सलाम। दोस्तों, आज फिर देश के हालात पर आपके सामने में बात करने यानी अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हमारा जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के लिए ये महीना बहुत ही बाबरकत, रहमतों वाला, बरकतों वाला और अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। इसके साथ बदकिस्मती ये है कि ये महीना शुरू हुआ और हमारे देश में, भारत में कोरोना का कहर भी चारों तरफ इस तरह से फैला कि हर तरफ लाशों का अंबार नज़र आता है। लोग रोते, चीखते, चिल्लाते नज़र आते हैं। कहीं पर दवा की कमी है, कहीं पर हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं पर डॉक्टर मुहैया नहीं है। रहमतों और बरकतों वाला महीना मुस्लिम समाज के लिए है और मुस्लिम समाज का बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी इस महीने में अपने रब को राज़ी करने के लिए अपनी दौलत में से बड़ा हिस्सा लोगों के लिए दान करते हैं, खैरात करते हैं। मैं मुस्लिम समाज के उन तमाम मालदारों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि इस बाबरकत महीने में आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देश में जो महामारी है इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे मुक्ति के लिए भी खर्च करें। आपकी दौलत का इस्तेमाल मेडिकल हेल्थ सेंटर में बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। आप अपनी दौलत का इस्तेमाल गरीब लोगों की जान बचाकर कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑक्सीजन मुहैया करा सकते हैं। बहुत सारे हमारे गरीब दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनके पास कोरोना का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। आप उनके लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल का इंतज़ाम करके भी आप अपनी दौलत का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं और इससे आपका रब आपसे ज़रूर राज़ी होगा। आपका अल्लाह, आपका ईश्वर, आपका भगवान, गॉड, आप जिस भी चीज़ को मानते हैं वो आपसे ज़रूर खुश होगा। मेरे भाइयों, मेरे देश के वो तमाम दोस्तों जिनके पास में दौलत है, आप अपनी शादियों में बड़ी रकमें खर्च करते हैं, बड़े पैमाने पर आपका रुपया सर्फ होता है। एक एक पिंडाल में कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने में आता है कि 50-50 लाख रुपए का पिंडाल आपका हो जाता है। क्या आप थोड़ी सी रकम लगाकर एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते? सिंगल आदमी नहीं लगा सकते हैं? मुस्लिम समाज में ऐसे मालदार मौजूद हैं जो 4-5 आदमी मिलकर अगर चाहे तो हर प्रत्येक ज़िला के अंदर में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं। आप चाहें तो हज़ारों लोगों की जानें बचा सकते हैं। बल्कि ऐसे भी वीडियोस, फ़ोटोज़ सोशल साइट के ज़रिए से देखने को मिल रहे हैं कि अपने अपने तौर पर हमारे मुस्लिम नौजवान मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सक रहा है ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सही मानों में देश के अंदर आनी चाहिए थी, वो तस्वीरें अभी भी नहीं आ रही है। हमें आज ही सोशल साइट के माध्यम से ये देखने के लिए मिला कि 2 से 3% हमारे सिख भाई हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन का लंगर लगा रहे हैं। एक तरफ तो खुशी की बात है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि सिख समाज हमारा सबसे आगे आया, और 17-18% मुसलमान एक भी ऐसा लंगर नहीं लगा पा रहे हैं, एक भी ऑक्सीजन फैक्ट्री
इस मौसम में इन हालात को देखते हुए नहीं लगा पा रहे हैं, जबकि आप तो बहुत बड़े दानी लोग हैं। आपको आपके इस्लाम ने दान करने की तरगीब दी है और अल्लाह और उसका रसूल खूब खुश होता है। अल्लाह का महबूब बंदा होता है जो इंसानियत की भलाई के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों, आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन और विनती है, हम ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज से हम ये विनती और गुजारिश करते हैं, ये मन्नत और समाजत करते हैं कि आप 5 आदमी 10 आदमी जो मालदार हैं शहर के अंदर में, एक एक ज़िला में आप एक एक ऑक्सीजन प्लांट तो लगा सकते हैं, कुछ दवाइयों का बंदोबस्त तो कर सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स का बंदोबस्त तो कर सकते हैं, कुछ इमारतों को लोगों के लिए आप मुहैया तो करा सकते हैं, जहां पर जिनको बेड नहीं मिल पा रहा हो वहां पर उनको रख कर इलाज कराया जा सके। आप कब जागेंगे, कब आगे आएंगे? समाज के लिए आपको आगे आना चाहिए। ये आपके लिए भी अच्छी चीज़ होगी और समाज के लिए भी अच्छी चीज़ होगी, इंसानियत के लिए अच्छी चीज़ होगी, देश के लिए अच्छी चीज़ होगी। आपको आगे आना होगा। मैं नहीं बता सकता कि आज पूरा दिन किस तरह से किन हालात में गुजरा है। डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर बेड नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन की किल्लत है। मैं दर्द को बयान नहीं कर सकता। बहुत दुख होता है जिस समाज का बड़ा तबका अपनी दौलत का इस्तेमाल, जिस समाज को उसके खुदा ने, उसके रब ने ये तालीम दिया था कि अपनी दौलत का इस्तेमाल आप गरीबों के लिए करें, आज वो तमाम लोग सोए हुए नज़र आते हैं। मुझे शहर में अमीर लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर कहीं पर नज़र आ रहे हैं तो वो गरीब नज़र आ रहे हैं जो अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक जहाँ तक हो सक रहा है लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बल्कि मैं जानता हूँ इस शहर में भी, अपने ज़िले में भी जानता हूँ, अपने स्टेट में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ और बड़े पैमाने पर जानता हूँ उन लोगों को कि जो चाहे तो अकेले ही कई 100 लोगों का अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं और कई 100 लोगों की जानें बचा सकते हैं। आज तक वो इस मैदान में आगे नहीं आए, उनको आगे आना होगा। इस पाक महीने का वास्ता है, आपको आपके रब का कसम, आपको आगे आना चाहिए, आगे आकर इंसानियत को बचानी चाहिए। आपको देखना होगा, आप अपने को आपके नबी का कसम, जिस नबी का कलमा आपने पढ़ा है, जिस अल्लाह को आप मानते हैं और जिस पर आपका यकीन और अकीदा है कि उसी रब ने आपको दौलत दिया है और बेशुमार दौलत दी है उसने, उसके रास्ते में आप खर्च करें। बनून इंसान को, तमाम दुखी इंसानियत को बचाने के लिए आपको आना होगा और अपने रब को राज़ी करना होगा और देश को भी ये दिखलाना होगा कि मुसलमान किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। अगर जान बचाने की बात आएगी तो मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम मालदार सबसे आगे नज़र आएंगे और सबसे ज़्यादा अपनी दौलत का इस्तेमाल करेंगे देश के लिए भी और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ये चंद बातें थी जो आपके सामने में हमने रखी है। अगर आपको हमारी बातें पसंद आए तो आप लोगों तक इसको शेयर करें, पहुँचाएँ और इसको आगे देखने के लिए, इस तरह के और भी तरगीबी वीडियोज़ को देखने के लिए आप अम्बेडकर क्रांति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट करें।